नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में महिला सुरक्षा पूरी तरह से फेल है। लाख दावों के बावजूद आए दिन महिलाओं से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रेप की 2 घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर के सेंट्रल मॉल में महिला सफाई कर्मचारी से दुष्कर्म का मामला सामने आया, तो वहीं बैतूल से नाबालिग आदिवासी छात्रा से हैवानियत हुई है। नाबालिग छात्रा घूमने गई थी, जहां 2 हैवानों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि शिवराज में पूरी तरह से महिला सुरक्षा फेल है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हैवानियत क्यों हो रही है? कौन ध्यान देगा महिला सुरक्षा पर? अगर एनसीआरबी के डेटा में भी देखते हैं तो मध्य प्रदेश पहले टॉप 3 में ही आता है। और जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 2 रेप की वारदात हुई है, हालांकि पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों आरोपियों के मन में मध्य प्रदेश पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। बेखौफ वारदातों को अंजाम देते हैं आरोपी और उसके बाद गिरफ्तार करके महज खाना पूर्ति की जाती है। तो पिछले 24 घंटे में 2 रेप की वारदातें सामने आई हैं। एक बैतूल में मामला सामने आया है, जहां नाबालिग को एक शिकार बनाया है एक हैवान ने। 2 हैवानों ने गैंगरेप किया था। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश, पिछले 24 घंटे में 2 रेप की वारदातें होती हैं और अब आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन महज एक खाना पूर्ति। कौन जिम्मेदारी लेगा महिला की सुरक्षा की? यही सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों है? रेप, इसके बाद छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या की खबरें मध्य प्रदेश में आम होती जा रही हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं दिल दहला रही। पहले उज्जैन, फिर छिंदवाड़ा और अब देखिए ये 2 नई घटनाएं। इन घटनाओं से मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर शर्मसार हो रहा है। एक आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है। अब देखिए आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के लिए सजा का प्रावधान है और सजा का प्रावधान यह है कि आरोपी को फांसी तक दी जा सकती है। इस कानून को बनाने के बाद मध्य प्रदेश ने बड़ी वाहवाही लूटी, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक किसी भी ऐसे आरोपी को फांसी की सजा नहीं हुई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इंदौर में देखिए पब्लिक टॉयलेट तक में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? और ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहा है, और अगर अपराधी इस तरीके से बेखौफ रहेंगे जो सरेआम बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि दोनों ही मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन लोगों की मांग यही है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कितनी गंभीरता के साथ आगे इन मामलों पर कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वो चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि उज्जैन की घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार किया और इसके बाद छिंदवाड़ा में जो हुआ उससे भी कई तरह के सवाल उठे। और अब देखिए फिर 2 नई घटनाएं बलात्कार की सामने आई हैं। आखिर ऐसी घटनाएं थम क्यों नहीं रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आकाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप देखिए महिला सुरक्षा में शिवराज सरकार फेल है। कई वादे किए थे, उनको पूरा नहीं किया। आखिर किस आधार पर जनता के बीच में जाएगी शिवराज सरकार?